नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। कथित मनीषा हत्याकांड, जिसमें तरह तरह की अफवाहें चली, तरह तरह के आरोप शासन प्रशासन पर लगे और कई बातें जो है इस मामले में अलग अलग थ्योरी के रूप में निकलकर सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि लोहारू मनीषा कांड में अब जो है हर मामले से पर्दा उठ चुका है और परिवार ने भी अंतिम संस्कार पर सहमति जता दी है, जिसके चलते ही 21 अगस्त सुबह 8 बजे मृतक मनीषा के पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मणगढ़ में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको यह विस्तार से बताएंगे कि क्यों परिवार ने जो है अंतिम संस्कार पर सहमति जता दी है, क्यों जो है परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए मान गया है और कैसे जो है यह फैसला लिया गया है, सिरे चढ़ा है और इस फैसले को अब आखिरी फैसला क्यों कहा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको मनीषा के दादा का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने पंचायत के बीच हाथ जोड़कर हर व्यक्ति का धन्यवाद किया, क्योंकि हरियाणा प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के लोगों ने उनका इस मामले में सहयोग किया। मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए जो है हर व्यक्ति ने दिन रात मिलकर संघर्ष किया, जिसके चलते मनीषा के परिवार के द्वारा भी हर व्यक्ति का धन्यवाद किया गया है, आभार व्यक्त किया गया है। और इसके साथ ही क्या कुछ जो है अंतिम फैसला लिया गया और मृतक मनीषा के दादा ने अंतिम संस्कार को लेकर धरना खत्म करने को लेकर क्या कहा है, खुद सुन लीजिए। जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, जो पूरी इंडिया हमारा साथ दिया है, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। और देखो अब ऐसा है, जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, सैंपल ले लिए गए हैं और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। देखो जी, हम बहुत दुखी हैं, कई दिन से 10 दिन हो गए हैं और भाई एक मिनट आप बैठ जाओ। भाई पंचायत ने फैसला करा, किसी एक आदमी ने फैसला नहीं करा। सुना आपने मृतक मनीषा के दादा को। अब कमेटी के जो मौजूद लोग थे उनके द्वारा क्या कुछ पंचायत में कहा गया है, धरना खत्म करने से पहले और अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ बातें बताई गई है, वो भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। सुनो भाई, फैसला हो गया, परिवार ने डिमांड कर ली, सीबीआई के लिखित की पर्ची लड़की के पिता के पास है, सवेरे दिखा गया था आप लोग, ठीक है। और वो दिल्ली तक लिख लिए। अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर हम रात को दाग नहीं देते, हम सुबह सूरज निकलते ही अपनी बेटी का दाग देंगे। सारे भाई 8 बजे कर दे, 10 परिवार जब नहीं कहोगा हम तो आई कह देंगे भाई। 1 मिनट तक अपना बोलने का अधिकार है, ये बोलो 8 का 9 करा 8 भाई। लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। इस बात पे सारे भाई हाथ खड़े करके अनुमोदन कर दो। ये केस सीबीआई को दिया जाए। और दूसरी मांग थी कि उसका पोस्टमार्टम दोबारा और उसके सैंपल जो हैं वो दोबारा एम्स में किए जाएं। वो दोनों बातें सरकार ने मान ली थी और उसके बाद परिवार ने रिक्वेस्ट की है कि संस्कार बेटी का कर दिया जाए, तो सवेरे 8 बजे संस्कार है। तो आपने पंचायत के तमाम मौजूद लोगों को भी सुना, जिन्होंने इस मामले को अंतिम रूप देने का काम कर दिया है और धरना खत्म करते हुए इस मामले का अंतिम फैसला भी ले लिया। और वो फैसला ये कि 21 अगस्त सुबह 8 बजे मृतक मनीषा का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया जाएगा, जिस पर पंचायत के साथ साथ परिवार ने भी सहमति जता दी है। परिवार भी अंतिम संस्कार के लिए मान गया है। आपको बता दें कि इस मामले में सहमति कैसे बनी और परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए सहमति
कैसे दी है। परिवार और पंचायत की दो मुख्य मांगे थी जिनको सरकार ने पूरा कर दिया या फिर यूं कहें कि मान लिया, और जिसके चलते ही परिवार ने अपनी सहमति जता दी। पंचायत और परिवार के लोगों की पहली प्रमुख मांग थी कि मनीषा की जो 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हैं उससे परिवार के साथ साथ हर व्यक्ति असंतुष्ट है, और ऐसे में मनीषा का तीसरी बार फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए, और वो भी एम्स के अंदर, जिसके चलते मनीषा के शव को एक बार फिर एम्स दिल्ली ले जाया गया, जहां पर उनके परिवार के और पंचायत के लोग भी मौजूद थे, और उनकी देखरेख में तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया, और जिसके बाद मनीषा की डेड बॉडी को, मनीषा के शव को दिल्ली से फिर भिवानी सिविल हॉस्पिटल लाया गया है। तो यानी कि पहली प्रमुख मांग जो तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाने की थी, और वो भी एम्स में, तो वो जो है पूरी कर दी गई। तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम कर दिया गया है, हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। जो दूसरी प्रमुख मांग थी वो ये कि मनीषा जो केस है, ये जो गुत्थी अब तक अनसुलझी नजर आ रही है, लोगों की नजरों में ये गुत्थी अभी तक उलझी हुई है, इसकी कमान जो है सीबीआई को सौंपी जाए। यानी कि यह केस हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई को, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा जाए, ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है, कौन इस मामले में दोषी है, उसका पता चल सके, और सीबीआई जो है इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल करेगी, यह परिवार के लोगों का और पंचायत का कहना था, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने इस मांग को माना, और मुख्यमंत्री ने खुद इस केस को जो है सीबीआई को सौंपने की बात कही थी, ऐलान किया था। तो ऐसे में जो पंचायत और परिवार के लोगों की दोनों प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई, वो पूरी कर दी गई, जिसके चलते ही पंचायत के लोगों ने, कमेटी ने और परिवार के लोगों ने सहमति जताते हुए धरना खत्म कर दिया और अंतिम संस्कार के लिए भी मान गए। इसलिए हमने आपको बताया कि परिवार और पंचायत ने मिलकर फैसला लिया है, और मनीषा जो कांड है उसके अंदर उन्होंने अंतिम फैसला लेने का काम कर दिया है, और अंतिम फैसला यही है कि मनीषा का अंतिम संस्कार 21 अगस्त सुबह 8 बजे उनके पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मणगढ़ में, जो लोहारू से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, वहां पर किया जाएगा। ऐसे में आशंका लगाई जा रही है कि इस अंतिम संस्कार के समय हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के साथ साथ बाहर के लोग भी मौजूद रह सकते हैं। अनेक सामाजिक संगठन, किसान नेता, कर्मचारी नेता और अनेक तरीके के जो है समाज में भागीदारी निभाने वाले लोग भी अंतिम संस्कार में उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि अब अभी तक इस मामले पर पर्दा गिरा हुआ है कि सीबीआई कितने समय में जो है इस मामले पर खुलासा कर देगी, इस मामले को जो है बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देगी, और जो एम्स में तीसरी बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। इस पर अभी पर्दा डला हुआ है। जब यह पर्दा उठेगा तभी जो है पूरे मामले की हकीकत और सच्चाई सबके सामने आ पाएगी। हालांकि कमेटी और परिवार के लोगों की मांगे मान ली गई, जिसके चलते धरना भी खत्म हुआ, और परिवार और ग्राम पंचायत भी, तमाम जो धरना स्थल पर लोग मौजूद थे वो भी अंतिम संस्कार को मान गए। हरियाणा प्रदेश की जनता और भारतवर्ष के लोगों का इस फैसले को लेकर क्या कहना है, उनकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।